तो लास्ट वीक के क्योटिक एंडिंग के बाद लोकी सीजन 2 का एपिसोड 2 आ चुका है और इस एपिसोड ने भाई बिना कुछ भी कहे, बिना एक शब्द भी बोले ये तो घोषित कर ही दिया है कि थानोस हमारे कंचे खेलने वाले छोटे से गुंडे थे। बट इसके अलावा शायद ये भी टीज कर दिया है कि कैंग्स के काउंसिल भाई अब पूरे मल्टीवर्स पे फुल रेज मोड में क्यों जाने वाले हैं। बट जो भी हो, मल्टीवर्स की तो लगी रही है, लगने वाली है और हमको बड़ा मजा आ रहा है। सो एपिसोड 2 के सारे डिटेल्स को ऐसे छान छान के पीने के लिए रेडी हो जाओ। लाइक तो ठोक ही दिया होगा, ठोका नहीं तो ठोको और शुरू करते हैं। तो अध्याय तो हमारा शुरू होता है फर्स्ट एपिसोड के बस कुछ ही घंटे बाद ही। हम देखते हैं कि फ्यूचर के टूटते हुए टीवीए में सिल्वी को देखने के बाद हमारे लोकी पूरा से पगला गया है। सो फ्यूचर में ये डिस्ट्रक्शन किसके लिए होने वाला है ये जानने के लिए या उसी बहाने में लोकी और मॉबियस हमारे सिल्वी को ढूंढ रहे हैं। बट ऑब्वियसली उस दीदी का कोई ऐसे ग्रीटिंग कार्ड तो है नहीं। सो ये लोग हमारे क्या करते हैं कि सीधा जनरल डॉग्स और उसके पंटर लोग के पीछे ही पड़ जाते हैं, जो कि प्रीवियस एपिसोड में सिल्वी को ढूंढते हुए निकल गए थे। सो अब क्या है, ये लोकी और मॉबियस हमारे X5 को ट्रैक करते करते सीक्रेट टाइमलाइन के 1977 में पहुंचते हैं। पता चलता है कि X5 हमारे अपने पुराने जीवन को ऐसे छोड़ छाड़ कर ब्रैड वुल्फ का नाम लेके एक बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। जेनियाक जैसी मासी मौसा मूवीज बना रहा है, लोग इसके पीछे पागल हैं, गमछा लपेट के घूमता है, बड़ा आदमी बन चुका है। बट इस गरीब को भाई ये भनक तक नहीं थी कि उसका ऑटोग्राफ लेने दो बहुत ही बड़े बड़े फैंस टाइम ट्रैवल करके आए हैं। सो लोकी और मॉबियस इससे जानकारी निकलवाने इसके पीछे बढ़ जाते हैं। लोकी फाइनली अपना वो क्लासिक पर्सोना ऐसे थोड़ा सा बाहर लाता है, जो कि एनफ था इस छोले भटूरे को पकड़ने के लिए। सो इसे धर दबोचने के बाद वो उसे टीवी में तो भाई ले ही जाते हैं। बट इस होल सीक्वेंस में देखो बहुत सारे ईस्टर एग्स थे, जैसे कि यहाँ पे पहले तो हमारे गंगा पुत्र भेजा सॉरस का पुत्र का पोस्टर था, जिस फिल्म के हीरो हमारे इटर्नल किंगो थे। देन फिर कॉमिक्स के भी एक बहुत ही पुराने कैरेक्टर फोन रेंजर का पोस्टर था, जो कि बेसिकली एक चलता फिरता टेलीफोन बूथ है मान लो। सो टीवी में ऐसे पहुंचने के बाद ये लोग इस टपोरी को कारागार में बंद कर देते हैं और उसके टेम्प पैड को चेक करवाने ओबी के पास निकल जाते हैं। बट ऑब्वियसली ये बंदा हमारा खाली तो बैठा नहीं है, वो टेम्परल लूम को मॉडिफाई करने में लगा था ताकि वो सारे ब्रांचेस को एक साथ हैंडल कर पाए। सो ओबी हमारे सीधा बोल देते हैं कि देखो भाई, मैं ऐसे कर तो दूंगा बट मैं टीवीए को छोड़कर तुम्हारा वीडियो गेम ठीक करूं। सो लोकी और मॉबियस वहां पे बेइज्जती होने के बाद खुद ही उसे ठीक करने निकल जाते हैं। बट इसी दौरान भाई केसी और B-15 हमारे रेन स्लेयर को ट्रैक करने में लगे थे। और यहाँ भाई सरप्राइजिंगली तो बिल्कुल नहीं, मुझे काइंड ऑफ आइडिया था कि रेन स्लेयर के फिलहाल तो कोई ट्रेसेस नहीं है, बट उसके साथ भाई मिस मिनट से जुड़ी हुई है, मतलब मिली हुई है। और हम जानते हैं, मतलब टीवीए नहीं जानता बट हम जानते हैं कि दोनों ही प्रोबेबली शायद ही हू रिमेन्स के ही पास्ट वर्जन को ढूंढने निकल गए होंगे। बिकॉज भाई देखो, हो सकता है कि ही हू रिमेन्स ने शायद इन्हें पहले ही बता दिया होगा कि मैं देखो ऐसे बीच में निकल लिया या मुझे कुछ हो गया तो मेरे पास्ट वर्जन को गाइड करके उसे ही हू रिमेन्स बनाना तुम्हारा ही काम है, सो ठीक से करना। बट इसी में भाई पता चलता है कि X5 इनकी पूरी तरह से काट रहा था और इसे एक्चुअली में ज्ञान है कि डॉग्स और सिल्वी कहाँ है। सो पहले राउंड में हमारे B-15 लोकी और मॉबियस ऐसे जाते हैं उसे ऐसे पूरा खतरनाक तरीके से इंटिमिडेट करके इनको निकलवाने के लिए। बट ये X5 बंदा भाई 5X निकला। ये चच्चा हमारे उल्टा उनके ही प्रीवियस लाइफ की याद दिलवा के उन्हें डिप्रेशन में ले आते हैं। और यहाँ से देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलने ही लगा है कि मॉबियस की जो भी लाइफ थी, जैसी भी थी, वो जब भी रिवील होगा ना भाई, उससे ज्यादा इमोशनल मूवमेंट इस पूरे सीरीज में कोई नहीं होने वाला, खतरनाक हिट करेगा। बट यहीं पे X5 से भी बेइज्जत होने के बाद एप्पल पाई खा के अवेंजर्स 1 का एक रेफरेंस डकार के, हल्क से पिटने वाला नहीं बोला, बट ये लोग हमारे राउंड 2 के लिए निकल जाते हैं। और इस बार फाइनली इस मैदे के भटोरे का हवा निकाल के सिल्वी का लोकेशन पता लगा लेते हैं। सो अब भाई देरी किसकी, बहाना तो मिल ही चुका था, लोकेशन भी मिल गया। लोकी हमारे पहली ट्रेन पकड़ के निकल लेते हैं 1982 को। बट इसी बीच हमारे टीवीए में कुछ होलसम और खतरनाक सा हो रहा था। लाइक पहले तो ओबी अपने सबसे बड़े फैन बॉय केसी से मिलता है और यहाँ से भाई पता चल गया कि ओबी तो हमारे जीनियस मिलियनर नहीं, वो किसी और का था। ओबी तो हमारे ओबी ही है, बट केसी भी भाई एक तरह से टीवीए का सेकेंडरी एक्सपर्ट है। पूरे के पूरे गाइडबुक का रपटा मार लिया इसने। सो यहीं पे इनका सुंदर सा फैन मूवमेंट कैप्चर होने ही वाला था कि इन्फिनिटी वॉर में नेड चच्चा की तरह ओबी बोलता है कि सबके सब पार्सल होने वाले हैं। बिकॉज B-15 बहन मैं इसे फिक्स तो कर दूंगा बट इसका ब्लास्ट डोर खुल ही नहीं रहा। सो यहाँ पे उनके पास बेसिकली प्रैक्टिकली 4 ही ऑप्शंस थे। आइदर दया को बुलवा के वो डोर तोड़ना, ताले वाले को बुलवाना, जो कि आई थिंक ये दोनों को ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो देखा जाए तो भाई इनके पास अब 2 ही ऑप्शंस बचे हैं, आइदर इसके क्रिएटर यानी ही हू रिमेन्स को ही लाना
ना जिसके टेम्परल ऑरा से ये आराम से खुल जाएगा, या तो उन्हें मिस मिनट्स को ही कहीं से ढूंढ के लाना होगा जो कि इस लॉक को ओवरराइड कर पाए। और फिलहाल तो भाई दोनों ही नहीं है ना, सो आगे के एपिसोड्स में तुम समझ गए होंगे लोकी गैंग हमारी अब इन्हीं के ही तलाश में निकल जाएंगे। बट वो भाई अगले एपिसोड्स की बात है। उससे पहले ये सिल्वी के यहाँ पहुंचते हैं। लोकी इसे देख के ऑलमोस्ट 4 बार रोने ही वाला था, बट कंट्रोल करके वो उसे समझाता है कि बहन सिल्वी टीवीए को तुम्हारी जरूरत है। बट यहाँ पे ये दीदी इतनी कठोर थी कि ये अपने ही फैलाए हुए रायते को साफ करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, तुरंत मना कर देती है। बट लकीली यहाँ पे हमारे X5 भी नेड की नकल करते हुए आते हैं कि देखो मैं तुम्हारे गाली गलौज के अंदर नहीं जाना चाहता, बट अगर तुम लोग यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो तुम्हारे साथ मेरा भी ऐसे पार्सल बन जाएगा, बिकॉज जनरल डॉग्स सारे ब्रांच टाइमलाइंस को इरेज करने वाली है क्या कर रही थी। सो ये लोग हमारे स्कूल से आने के बाद बस्ता फेंकने की तरफ ब्रैड को टीवी में फेंक के डॉग्स को रोकने निकल जाते हैं, जो कि भाई मस्त अपने काम में लगी थी। अपने मिनट्समैन के द्वारा वो सारे ब्रांच टाइमलाइंस को एक ही बार में इरेज कर रही थी। सो ये 3 मस्केटियर्स भाई हमारे टीम अप करके उसे रोक तो लेते हैं, बट तब तक भाई वो 30% से भी ज्यादा टाइमलाइंस को इरेज कर चुकी थी। मतलब बस मिनटों में उसने ट्रिलियंस को साफ कर दिया, जिनमें सोचोगे तो भाई अनगिनत अवेंजर्स, स्पाइडरमैन, एक्समेन, फैंटास्टिक फोर, कैंग्स, पता नहीं कितने छोटा भीम, कालिया कौन कौन निकल गए होंगे। भाई थानोस तो कंचे खेल रहा था, ये तो वर्ल्ड कप खेल गई। बट यहीं पे देखो तुम्हें याद हो तो काउंसिल ऑफ कैंग्स ने सीधा बोल दिया था कि वो इन ब्रांच टाइमलाइंस को कुछ भी करके नहीं जाने दे सकते, और आंटी जी ने हमारे 30% ऐसे ही झाड़ू मार दिए। सो वो तो भाई चुप डेफिनेटली नहीं बैठने वाले, हिट करेंगे और ब्रूटली हिट करेंगे। टीवीए, अवेंजर्स, एक्समैन, इल्यूमिनाटी कुछ नहीं मानने वाले वो। बट यहीं पे भाई ये होने के बाद पहले तो वहां से सिल्वी हमारी नहीं वहां से निकल जाती है, और हालांकि देखो चली गई, बट लेटर सीन में पता चल रहा था कि वो ही हू रिमेन्स का टेम्पैड लेके कुछ खतरनाक करने वाली है। और क्या करने वाली है तो सोचो मत, मैं बता देता हूँ। तो ये दीदी भाई इस बार शायद ही हू रिमेन्स के पास्ट वर्जन को ही मारने के लिए जाने वाली है, बिकॉज किसको पता, उसे लग रहा होगा कि अगर इसे स्टार्टिंग से ही ऐसे लुढ़का दिया जाए तो ये सब कुछ होगा ही नहीं। बट अगले एपिसोड्स में भाई पास्ट में जाने वाली वही अकेली नहीं होगी, बिकॉज भाई टीवीए में हमारे कैसी ने रवोना और मिस मिनट्स को भी ट्रैक कर लिया था, और ध्यान से नोटिस करोगे तो शायद वो भी एक ब्रांच टाइमलाइन में ही है। सो लोकी और मॉबियस अगले एपिसोड्स में वहीं जाने वाले हैं। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और वीडियो ऐसे थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक ठोको, और ऐसे ही भाई अमेजिंग ब्रेकडाउन्स और मार्वल और डीसी के रापचिक कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्री है कर दो। और मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।